हेलो दोस्तों, और प्रदीप की स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। इसी कहावत के आधार पर कहानी है एक साबरी लड़की की जो पढ़ने में बहुत तेज थी और खेलकूद में भी अव्वल थी। उसके पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी, लेकिन कॉलेज में उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन प्रभा अपनी मम्मी के साथ घर का काम करने के बाद स्कूल के लिए तैयार हो गई। स्कूल जाते समय प्रभा की माँ ने कहा, बेटी, अगर कोई आपको स्कूल में परेशान करे तो टीचर को जाकर बताना, झगड़ा मत करना किसी के साथ। प्रभा कहती है कि ठीक है, आप जैसे कहती हो वैसा ही करूंगी। इतना कहकर वह स्कूल चली जाती है। कॉलेज से लौटते समय लड़के उसे काली भैंस कहकर बुलाने लगते हैं। कोई उसे काला बैगन बोल रहा था। प्रभा घर आते ही रोने लगती है और रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। माँ के बुलाने पर भी रूम से बाहर नहीं आती है। दोस्तों, कहते हैं कि माँ तो माँ होती है। एक लाइन है कि मेरे हर गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। दोस्तों, इधर बेटी को रूम से बाहर न आने पर माँ प्रभा के रूम में चली जाती है। अंदर जाकर माँ देखती है कि प्रभा रो रही थी। प्रभा की माँ पूछती है कि बेटी क्या हुआ। प्रभा अपनी माँ को सारी बात बताती है और कहती है कि माँ, अगर मेरा रंग सांवला है तो इसमें मेरी क्या गलती है। इतना कहने के बाद प्रभा रोने लगती है। माँ समझाते हुए कहती है कि प्रभा, इतना क्यों रो रही है बेटी, अच्छे दिन बनाने के लिए लोगों की बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। लोग तो कहेंगे क्योंकि सोने की परख सुनार को होती है। आप लोगों की नजर में भले ही कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए सोने से कम नहीं हो। माँ समझाते हुए कहती है कि बेटी, गर्मियों में जिस सूरज का तिरस्कार किया जाता है, ठंड में उसी सूरज को नमस्कार किया जाता है। बेटी, सूरज पर भले ही वर्षा रूपी बादल छाने से उसकी चमक को रोका जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी चमक कम हो जाए। माँ की बात सुनकर प्रभा अपने आंसुओं को पूंछती है और माँ को गले से लगा लेती है। उसके बाद फिर कभी भी प्रभा ने लोगों की बातों का बुरा नहीं माना। अगर कोई लड़का ज्यादा बोलता था तो वही उल्टा मुस्कुराकर जवाब देती थी और कहती थी, मैं इतनी कमजोर हूँ आप लोगों की नजरों में, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है, महफिल तुम्हारी है और चर्चे हमारे हैं। एक दिन कॉलेज में दौड़ प्रतियोगिता हुई जिसमें प्रभा ने प्रथम से स्थान प्राप्त किया। स्कूल टीचर और उसके कोच ने बहुत तारीफ की। प्रभा की मेहनत को देखकर कोच ने उसे रेस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी और जिला स्तरीय प्रतियोगिता से लेकर इंटरनेशनल तक की जानकारी लेकर प्रभा अपने घर आई और सारी बात अपनी माँ को बताई। प्रभा की बात सुनकर माँ ने कहा कि बेटी, तूने जो भी बताया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अगर तुझे लगता है कि तू मेहनत कर सकती है तो कर और दिखा दे कि लोगों को कि काले रंग में कितनी ताकत होती है। अगर काला रंग किसी की आंखों का काजल बन सकता है तो किसी के लिए तबाह भी बन सकता है। जिसकी जलती हुई पीठ पर लोग रोटियां बनाकर खाते हैं, खुद को इतना वक्त दो कि साला वक्त भी सवाल करने लगे कि इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। अपनी माँ की गरजती हुई आशीर्वाद की आवाज को लेकर प्रभा अपनी कोच के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए चली जाती है और कुछ सालों की लगातार मेहनत के बाद प्रभा इंटरनेशनल रेस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर आती है और उसके इस वीरांगना पूर्ण कार्य को देखकर सरकार उसे फौज में भर्ती होने के लिए ज्वाइनिंग लेटर भी देती है। प्रभा की सफलता को देखकर प्रभा की मां मोहल्ले के सभी लोगों में लड्डू बांटते हैं। प्रभा की सफलता को देखते हुए जो लोग उससे जलते थे, दूर भागते थे, आज वही लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान जय किसान।